विजय कुमार जी, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं कि इस समय हमारी लगभग 73 साल की आयु हो गई है। इन 73 साल में आप 15-16 साल निकाल दीजिए। हमारी प्राथमिकता में राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा करना, ये हमारा स्ट्रगल रहा है। और हमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे बगल में विजय कुमार जैसा आज़ाद नौजवान बैठा हुआ है। आज़ाद नौजवान जो एक चिंता और फिक्र लेकर समाज में निकला है भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और हमें विश्वास है कि आप जैसे नौजवान इस भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को आंच नहीं आने देंगे। हम तो बहुत कुछ बात कहना चाहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी का निधन बचपन में हो गया। हमारी परवरिश, हमारा लालन पालन हमारी ननिहाल में हुआ और हमारे नाना बहुत प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। देश का हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर उनको जानता है। वो क्रांतिकारियों के, फ्रीडम फाइटर्स के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शरणदाता थे। उनकी छत्रछाया में हमने राजनीति का कटहरा सीखा है और हमें अपना बचपना तुम्हारे अंदर याद आ रहा है, क्योंकि हमारे नाना ने हमें एक ही बात सिखाई कि कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी स्वार्थ के शिकंजे में अपने आप को मत ढालना। वो हाड़ मास के इंसान हो तो जो हमारा दलित समाज है उसकी हमेशा सेवा करना, यही तुम्हारा नैतिक धर्म है, यही तुम्हारी इंसानियत और परीक्षा की घड़ी और तुम्हारा मूल्यांकन इन्हीं बातों से होगा। आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो काम शुरू किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अभियान में सफल होंगे। और एक शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बेटा, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा कारवां चलेगा। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी नीयत, ईमानदारी को बनाए रखना। हमें बहुत खुशी है कि आप और आपके साथी हमारे पास आए, हमसे विचार विमर्श किया। और संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चे अपने बड़ों से सवाल करने लगेंगे, संवाद करने लगेंगे, तो हम लोग अपनी मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीति में जो समर्पण भाव से, समर्पित भाव से कार्य करता है वो आगे बढ़ता है। हम आपके माध्यम से अपने नौजवान साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। राजनीति वो मास्टर चाबी है जिसे सारे तिजोरी के ताले खोले जा सकते हैं। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दर्शन विचार दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार दर्शन से ही देश का नक्शा, देश की कायाकल्प हो सकती है। हम सारे लोगों को
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 40 साल निरंतर संघर्ष करने के बाद हमें जो संविधान में आरक्षण दिया है, निजीकरण के माध्यम से संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना चाहता है। आज पिछड़े हों, दलित हों, सर्वहारा वर्ग के लोग हों, उनके चेहरे पे जो लालामी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसके कारण है। आरक्षण का मसला कोई रोजी रोटी का मसला नहीं, नौकरी चाकरी का मसला नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी का सवाल है जी। जिस समाज की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है जी। वो समाज गुलाम और लाचार बन के रह जाता है। आज पिछड़ों के, दलितों के, मुस्लिम समाज के, सर्वहारा वर्ग के जो चेहरे पे ललामी है जी। जो शरीर पे सूट है जी। पैरों में बूट है जी। गले में टाई है जी। ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 40 साल के संघर्ष की बदौलत है। आज प्रधानमंत्री ने निजीकरण करके